सह नो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 17वें अध्याय के 12-13 श्लोक 14वें तक के थे, 15वें तक है ना। तो भगवान ने 7वें श्लोक में एक सुंदर लिस्ट बताई कि भेदम इमं शृणु केशाम तेषाम तेषाम केशाम आहाराः यज्ञः तपः दानम। इन तीनों के आहार के 3 प्रकार, यज्ञ के 3 प्रकार, तप के 3 प्रकार, दान के 3 प्रकार। जब यहाँ 7वें श्लोक में ऐसा कह करके एक एक को समझाते हुए 3 प्रकार का आहार बताया। सात्विक प्रिय आहार, राजस्व इष्ट आहार 90 में, और तामस प्रियम भोजनम, ये जो है 10वें श्लोक में बताया है। फिर उसके बाद में कि जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ के भी उन्होंने 3 प्रकार बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो अपने अंदर कामना इच्छाओं को रख करके किया जाने वाला यज्ञ है, और जो बिना फल का निष्काम कर्म से किया जाने वाला यज्ञ, 11 में कहा कि अफलाकांक्षी भी यज्ञ विधि दृष्ट, जिसके अंदर विधि विधान का पूरा ध्यान रखा हो और मेरे द्वारा ये कर्तव्य है, कर्तव्यम यष्टव्यम इति, और किसके लिए? मनस समाधाय, मेरी मन की शांति के लिए जो कर्म किया जाता है। जब मैं निष्काम कर्म करता हूं तो कोई भी पूजा हो, पारायण हो, जो भी कर्म करता हूं उसके बाद में एक मानसिक शांति मिलती, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं चाहा उस कर्म से, लेकिन प्रसाद के रूप में जो मिलता है वो बहुत बड़ा प्रसाद मिलता है। प्रसादः प्रसन्नता। तो मनः समाधाय, ऐसा सात्विक यज्ञ करने के बाद आपके अंदर एक मन के अंदर समाधान अपने आप ही प्राप्त होता है। रजोगुण यज्ञ करोगे तो उसके अंदर आपके मन में केवल फलम अभिसंधाय, दिखावा होगा, इसलिए दंभार्थम यत इज्यते, जो किया जाता है, हे भरत श्रेष्ठ, वह यज्ञम राजसम। और उससे भी बढ़कर के जो तीसरा तामसिक यज्ञ कहा है, कहा कि ये बिल्कुल विधि विधान का कोई नामो निशान नहीं है, विधिहीनम। कहीं किसी भी आगंतुकों को, अतिथियों को कोई किसी प्रकार का वहां पर भोजन आदि की व्यवस्था नहीं। असृष्टान्नम, क्या मंत्र है, मंत्र है तो भी उसका कोई उच्चारण ठीक नहीं, तो मंत्रहीनम। और दक्षिणा भी का कोई, दक्षिणा के लिए कोई स्थान नहीं। हमेशा होता है ना कि अक्षतार्थे पुष्पम समर्पयामि, अथवा नैवेद्यार्थे अक्षताम समर्पयामि। तो इसके अंदर अब दक्षिणा है, दक्षिणार्थम अक्षतान समर्पयामि नहीं होता, वहां तो दक्षिणा की जगह दक्षिणा देनी ही पड़ती। और इन सबके पीछे सबके सबसे बड़ी बात है कि आपका उसमें भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं, तो बिल्कुल ही बेकार है। तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम, ऐसा यज्ञ केवल अपने बोझ समझ करके किया है, किसी ने नाम मात्र की करवाया, तो वो तामस परिचक्षते। फिर यज्ञ के बाद में आया तप। तो तप भी 3 प्रकार का बताते हुए कि पहला जो तप है, इसमें सात्विक राजस बाद में कहेंगे, लेकिन सब
उसके पहले इनको तीनों में विभाजित किया, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो शारीरिक जो तप है उन्हें सीधा कहा है कि पूजनम। हम रोज अपना दिन पूजा के साथ प्रारंभ करते हैं। किसकी पूजा हो? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ। सबके साथ मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। मंदिर है, घर है तो घर के अंदर मंदिर है। आने जाने वाले मेरे घर में द्विज मतलब जो विद्वान है वो आते जाते रहे मेरे घर में। गुरु जिनके कारण मेरा जीवन एक एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। नहीं तो बाकी दुनिया के सारे गुरु मिलेंगे, बिजनेस वाले भी मिलेंगे, और आपको किस तरह से अपने जीवन को जीना है बाकी व्यवहार के अंदर वो गुरु मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो आपको शास्त्र की दृष्टि को समझाता है और जीवन में परम पुरुषार्थ को समझाता है, वो गुरु जो ज्ञान देने वाला। इसलिए कहा जाता है सन्यासी का अर्थ ये होता है कि जो सबको खुद दो प्रकार के गुरु, ये श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, जिनके अंदर श्रुति से जिन्होंने अध्ययन किया। जो गुरु है उनके भी कोई गुरु थे, अपने आप ही किताबें पढ़ करके गुरु नहीं बन सकता। इसलिए जो परंपरा में रह करके गुरु बना है तो उसको कहा जाता है गुरु। और ऐसे गुरु का सानिध्य जीवन में मिलता है और उनको समय समय पे हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजनम। भले ही कोई ज्ञानी है मेरा गुरु ने, लेकिन मेरा कर्तव्य होता है कि मैं उस ज्ञानी का सम्मान करूं और उनका पूजन करूं। तो ये आपके शारीरिक तप में आता है। आपकी खुद की पवित्रता, शुद्धता रखना, शौचम अंतः बहिः। जितना हो सके अंदर के विचारों को पवित्र रखना है, शुद्ध, काम क्रोध आदि से रहित आंतरिक शुद्धि और स्वच्छता के माध्यम से, मेरे व्यवहार के माध्यम से मेरी बाह्य शुचि, शौचम, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य, नियमित जीवन, संयमित जीवन, अहिंसा, किसी प्रकार से मैं किसी को भी धोखा न दूं, किसी प्रकार से मैं दुखी न करूं। तो इस प्रकार से मेरे शरीर से किया जाने वाला ये सारा जो तप होता है, तो शारीरिक, शारीरम तपः उच्यते। उसके बाद में वाचिक, वाचिक कहा कि वांगमयम। वांगमयम तपः अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत्। जो मैं वाक्य बोलता हूँ जिससे कि दूसरे के ऊपर प्रभाव न पड़े, कि वो बार बार उसके बारे में हमेशा उसको उद्वेग होता रहे कि अरे बाप रे, मुझे इस प्रकार से इसने बात कही, मेरे आर पार जो है। तो अनुद्वेग करम, उद्वेग रहित, उसके अंदर सत्यता हो। जो कह रहा हूं केवल मात्र उसको रिझाने के लिए नहीं, उसके अंदर सत्यता हो। प्रिय हो, जब जिस ढंग से मैं कह रहा हूं उसको उसको कहीं उसको वो चुभे नहीं। प्रिय, हितम, और उसके अंदर हित हो उसका। इसलिए हमने सुभाषित में पढ़ते हमेशा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे भाई, जहां भी आपको ज्यादा देना हो तो वहां थोड़ा कम दे दो, वहां तो आप कंजूसी कर सकते हो। लेकिन जब वाणी से, मधुर वाणी का अगर प्रयोग करते हैं और वो दूसरों को अच्छी लगती, तो वहां आप कंजूसी क्यों करते हो, है ना? वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य प्रदानेन। अगर बिल्ली को भी आप पुचकारते हो प्रेम से, तो वो भी आपके पास में आती।
तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें उसी शब्दों का, वाणी का, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो प्रिय लगे और साथ साथ हितकारक हो। तो किसी पशु को हम लोग बहुत प्यार से बुलाते, लेकिन बाद में उसका अगर उसके साथ कपट करते हैं और उसके साथ धोखा देते, तो वो हितकारक नहीं है। तो प्रिय हो, हित हो, इस प्रकार का वाक्य। और स्वाध्याय सबसे बड़ा, ये मनुष्य जीवन में जो है, हम सभी जो मनुष्य जीवन में आए सभी के लिए अपने अपने पुरुषार्थी प्राप्ति के लिए आपको अपने धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करना अनिवार्य है। और वही हमें अपने जीवन के रहस्य को समझाता है। इसलिए स्वाध्याय अभ्यसनम, निरंतर अभ्यास, बार बार क्यों करना, है ना। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि सर्दी के दिनों में कहा कि तुम जो है थोड़े अंदर से कमजोर हो सिस्टम तुम्हारी, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम क्या करो, रोज नियमित रूप से क्या आप जो है च्यवनप्राश का सेवन करो। तो एक विचित्र आदमी डॉक्टर को ये सुन करके आया और बाद में च्यवनप्राश लिया, तो बोले रोज रोज कहाँ मैं बैठ के खाऊं, मैं तो एक ही दिन जो है पूरा 1 किलो का च्यवनप्राश पूरा कर दूं, फिर मुझे झंझट ही नहीं रहेगी। तो उसका फल क्या होगा आप जानते ही है। तो कहने का मतलब स्वाध्याय जो है निरंतर, मुझे जैसे मेरे शरीर को निरंतर अपने आप को स्वच्छता रखनी चाहिए, वैसे ही मुझे अपने मन की स्वच्छता भी अपने किससे हो सकती है, मेरे स्वाध्याय से निरंतर। तो वांगमयम तपः केन स्वाध्याय अभ्यसनम, अपने अपने वेद का, अपने धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय ही मेरा अपना परम कर्तव्य, और वो करते रहेंगे तो अपने आप ही वांगमयम, उसके अंदर स्वाध्याय में हम उसका पाठ करें, पारायण करें, उसका अर्थ के साथ अच्छी तरह से श्रवण करें, फिर उसका खुद मनन करें और उसको उतारने के लिए निधिध्यासन करें। तो इस प्रकार से स्वाध्याय मेरा निरंतर होता रहे, तो वो इसको क्या अभ्यास। कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती। तो एक बार में नहीं, इस डॉक्टर सी जो दिया हुआ दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है आपको अगर बताते हैं तो समझ में नहीं आता, आपको दोबारा पूछते हैं, क्योंकि उसके बिना हम अपने उस रोग से मुक्ति नहीं पा सकते, आपको करना ही पड़ता है। तो वो जैसा समझना आवश्यक होता है, वैसे कोई ग्रंथ का, किसी शास्त्र का अर्थ एक बार में नहीं समझ में आता है, तो उसको बार बार सुनते रहेंगे तो अपने आप ही, इसलिए कहा है अभ्यास। और ऐसा करते रहेंगे तो वही आपका वांग्मय, वाचिक तब कहा जाता है। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रिय, हितंच, ये 4 चीजें बताई। अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम, हितम, अगर उसके अंदर 3 है और एक नहीं तो वो भी कहते वो भी अधूरा रहता है। हम्म, यथा सत्य वाक्य से इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभी वा हीनतायाम, अगर उससे एक से भी अगर उससे रहित हो तो वो भी आपका पूर्ण वांग्मय तप नहीं कहा जाता। इसका मतलब ये चारों के चारी क्वालिटी जो है, गुण उसके अंदर हो, जिसके अंदर अनुद्वेगकरम, सत्यम, प्रियम और हितम, ये चारों के चारों एक साथ हो, तो भाष्यकार ने बहुत ही इसी तरह का सुंदर कहा है ना। तथा प्रिय वाक्य से अपनी, प्रिय वाक्य कह रहे हो लेकिन इतरेशम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभी, अब प्रिय बोल रहे हैं लेकिन अन्य जो क्वालिटी गुण है उसके अंदर नहीं है, तो भी आपका वह क्या, वो जो है आपका वांग्मय तप
पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये चारों के चारों क्वालिटी उसके अंदर, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, इस प्रकार से जो कहा जाता है। ये सुंदर श्लोक है। तो इसलिए एक वाक कायिक, और ये वाचिक तप, और तीसरा मानसिक जो है उसको आगे कहते हैं। इसलिए इसके अंदर, हे वत्स यथा शांतो भव वत्स, स्वाध्यायम योगम च अनुष्ठित, तथा ते श्रेय भविष्यति। ये कहा जाता है सामान्य रूप से गुरु अपने शिष्य को कहते, हे वत्स, तो पुत्र अपने पुत्र को पिता अपने पुत्र को कहता है कि हे पुत्र, तुम स्वाध्याय करो, शांतो भव, स्वाध्यायम योगम अनुष्ठित, तथा ते श्रेय भविष्यति, आपका कल्याण होगा इस प्रकार से आप स्वाध्याय करोगे। तो इस प्रकार से ये जो है शास्त्र के वाक्य भी है। अब जो है तीसरा तप कहा गया, मानसिक तप। 16वां श्लोक, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत्, तपो मानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं, मौनम आत्म विनिग्रहः, भाव संशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम उच्यते। ये मानस तप कहा गया। कहा कि मनः प्रसादः, अपने मन को हमेशा कैसे प्रसन्न रख सके। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद एव प्रसन्नता। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त है, मन है, प्रसन्नता जब उसके अंदर आती है वो प्रसाद का स्वरूप बनता है। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। तो ये जो प्रसन्नता है मन की, मन को हम प्रसन्न केवल अगर विषयों के माध्यम से रखना चाहते हैं तो वो आपका जो है आप उसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि उसकी मात्रा विषयों की बढ़ती जाती है। तो आप अपने मन को कैसे प्रसन्न रखे, निर्विषय प्रसन्न रखे, है ना। और उस मन को फिर भूत भविष्य का कोई लालच देकर के उसके अंदर आप उसको प्रसन्नता मत रखो, है ना। तो उसको तो आपको वर्तमान में आपको किसी विषय के साथ जोड़ करके नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ उसको जो है प्रसन्न रखना है। तो मन की प्रसन्नता, अपना कर्तव्य करते रहेंगे और उसी कर्तव्य के अंदर मुझे अगर प्रसाद की बुद्धि आती है। देखना, प्रसाद शब्द बहुत ही सुंदर है। कहा जाता है कि मैं अपना कर्म करता हूं और कर्म हमेशा कुछ फल के लिए होता है, लेकिन एक मन में ऐसी भावना जग जाए कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं कर्तव्य रूप से, न कि फल के दृष्टि से। मेरा कर्तव्य है, जो मुझे शरीर को ठीक रखना है तो मेरा कर्तव्य उसको मैं ठीक रखने के लिए मेरा खान पान रहन सहन जो व्यायाम आदि जो करना है मुझे, बाकी शरीर का जो प्रारब्ध होगा वो अपना होगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है। और मेरे कर्तव्य को करते करते जो मुझे फल मिलता है उसको किस रूप से लेना होता है, उसको एक प्रसाद के रूप से। स्वामी जी यूज्ड टू गिव एग्जांपल, व्हेन you don't have any child, then the mother or the wife likes to go and pray, भगवान से प्रार्थना करती है, मन्नत मांगती है, और भगवान की कृपा से जिस देवी देवताओं के सामने अपना
मन रख करके, इच्छा रख करके मन्नत मांगती हैं और उस देवी देवता का उसको प्रसाद मिलता है, प्रसन्नता, तो उसको वो प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद के रूप में जब उनको संतान की प्राप्ति होती है, तो उस संतान को किस रूप में देखते हो? वो कहते कि ये तो अमुक देवता का प्रसाद। मुझे देवी ने प्रसाद दिया, तो इसलिए देवी प्रसाद। मुझे मेरे भगवान शिव जी ने प्रसाद दिया, इसलिए शिव प्रसाद। मेरे राम जी ने मुझे इस संतान के रूप में प्रसाद दिया, तो वो मेरा पुत्र जो है वो राम प्रसाद। तो ये हमारा इतिहास है। तो प्रसाद का अर्थ वो भी है कि मुझे मेरे अपने कर्म का मिला हुआ जो फल है उसको मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूं। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद पुजारी को मैं अपने मन का ही प्रसाद नहीं मांगता हूँ। वहां तो अगर कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या मिलता है? एक तुलसी का दल, वो भी मैं उसको स्वीकार करता हूँ। चरणामृत जो अभिषेक किया हुआ है उसका जो जल है वही मैं उसको ग्रहण करता हूँ प्रसाद के रूप में। शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां विभूति मिलेगी, तो वो भी मेरे लिए प्रसाद। और देवी के मंदिर में जाते हैं, वहां कुमकुम मिलता है, तो उसको मैं लगा करके क्या स्वीकार करता हूँ? देवी का प्रसाद। तो इस प्रकार से वहां जो मिलता है वहां मैं डिमांड नहीं करता कि मुझे लड्डू दो, और मुझे ये दे दो। पुजारी से हम डिमांड नहीं करते, तो डिमांड से मांगा हुआ वो प्रसाद नहीं होता। तो जो मिलता है उसको स्वीकार करने से उसको कहा जाता है प्रसाद। तो ऐसी ही एक प्रसाद की भावना हो। और यहाँ मेरे मन को प्रसन्न रखने के लिए इसी प्रकार से अपने आप को मिला हुआ कर्म का फल वो भी प्रसाद मानेंगे, तो वो भी एक प्रसन्नता। तो मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता। सौम्यत्वम, सुमनस्य भावः सौम्यत्वम, इसका मन सौमनस्यम, बहुत ही एकदम सात्विक, और जिसका मन एकदम पवित्र हो, सौम्यता हो जिसके अंदर। कहा जाता है जैसे चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हैं उसके अंदर कितनी सौम्यता, शीतलता रखती है, वैसे ही मैं अपने भी अपनों के साथ हमेशा सौम्यता का परिचय दूं, है ना। इसी प्रकार मेरे मन को भी सौम्य, बाहरी केवल सुमन नहीं, उसको अंदर से मेरा मन अगर शांत रहता है तो मेरे चेहरे के ऊपर भी उसी का ही प्रभाव दिखाई देता है। मेरे आंखों में, मेरे चेहरे पर भी एक प्रकार से प्रसन्नता झलकती है। तो इसलिए सौम्यत्वम। मौनम आत्म विनिग्रह, मन भले हम वाणी को चुप रखते हैं लेकिन अंदर से अगर बहुत खटपट चलती है तो फिर वो वाणी की जो मौन है वो किसी काम का नहीं। इसलिए हम अपने मन को शांत रखें, हाँ, और उसको हमेशा सत्य के साथ जोड़ा दिया जाए। सत्य के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो वो जो है मौन आपका अधिक सार्थक होगा। तो सौम्यत्वम और मौनम हमेशा अंदर ही अंदर अपने आप में गंभीर और अपने आप में स्थिर बना के रखे। वासनाओं से अपने आप को शांत रखे। जैसे कहा जाता है कि मन है, और क्या होता है, मेरे सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो मन ही करता है। अगर मैंने आंखों से किसी अच्छे रूप को देखा और मेरा अगर मन में कंट्रोल हो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ने पीछे से अगर उस रूप को देखने के बाद उसको खींचने की, पाने की अगर ठान ली, तो फिर आपकी गाड़ी, आपका रथ, शरीर फिर रथ गया खड्डे में। उसको प्राप्ति के लिए फिर वो प्रयत्न करेगा।
और मिला तो हा हा और नहीं मिला तो हू, उसके लिए सुखी दुखी होता रहेगा। तो ऐसे मेरे अन्य ज्ञान इंद्रियां हैं, जो सुना कानों से, उसी के ऊपर अगर खींचा गया, मन भी उसके अंदर लग गया, तो फिर उसने अपनी शांति खो दी। तो मेरे जितने सारे ज्ञान इंद्रिय हैं, मैंने रसना ली और रसना को वही रस मुझे प्राप्त होना चाहिए वैसा मिलता रहे, ऐसी मैं हमेशा निरंतर एक प्रयास करूँ तो वो फिर बन गया। कहने का मतलब मैं अपने अंदर ही आत्म विनिग्रह मन को अपने मन में अंदर जो है एकदम संयमित रखूं। विनिग्रह तो बाह्य इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों के प्रति अपने आप को बंधने न दूं। यही मेरा अंदर का एक निग्रह मतलब संयम हो, आत्म विनिग्रह। इसलिए बताते हैं ना, जिन जिन प्राणियों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और उसी के अंदर वो फंस गए और अपनी जान ही गवा दी। मातंग, पतंग, कुरंग, भृंग, मीना, ये सारे जानवरों ने एक एक विषय को हाँ, पाने की चेष्टा करते हुए आकर्षित होते हुए उन्हें अपनी जान गंवा दी। मीना मतलब मछली, उसको रसना जो है उसको कुछ खाने के लिए उसने उस आंकड़े को पकड़ करके वो भी अपने उसमें आंकड़े में फंस गई। मातंग जो हाथी है वो स्पर्श के लिए, कुरंग जो हिरन है वो शब्द के माध्यम से फंस जाता है। मातंग, पतंग, भृंग जो भौरा है वो एक गंध के लिए उसके अंदर चुसता हुआ उसी के अंदर आ, एक हो जाता है और वो उसको पकड़ा जाता है, उसमें वो मारा जाता है। कहने का मतलब इन प्राणियों ने एक एक विषय के पीछे अपनी जान गंवा दी। और मनुष्य के पास तो पांचों हैं, इसलिए इन पांचों को हम अपने संयमित नहीं रखेंगे तो उसके लिए फिर दुर्गति होना एकदम निश्चित हो जाती है। इसलिए बहुत सुंदर है, आत्म विनिग्रह मानसम तपः उच्यते। भाव संशुद्धि, अपने अंदर भावनाओं की शुद्धि। दूसरे के साथ जब व्यवहार करता हूँ उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कपट, कोई दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की माया, इस प्रकार से कोई भी उसके अंदर दुर्भाव न हो। तो इसलिए भाव की शुद्धता, पवित्रता, इसको कहते हैं भाव संशुद्धि। इसी को कहा गया मानसम तपः इति उच्यते। इसी को ही मानसिक तप कहा जाता है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन प्रकार के तप मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इन जब भी तप करना है तो इसको आपको याद रखना है। तो मनः प्रसाद, मेरा मन प्रसन्न रहे, और प्रश्न तभी रहेगा कि वो वर्तमान में रहेगा। भूत भविष्य के अ, चॉकलेट को देख करके वो चिंता न करेगा, पहले नहीं मिला आगे मिलेगा, उसकी भावना बना के रखेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर उससे दुखी हो जाएगा। इस प्रकार से निर्विषय मन को मन प्रसाद प्रसन्न रखना, सौम्यत्वम मौनम, हमेशा प्रसन्न अपने आप को, अंदर का जो भाव है हमारे चेहरे पे वो स्पष्ट रूप से प्रकट होता रहे। मौनम, हमेशा मन को जो है एक प्रकार से किसी प्रकार से उसके अंदर विचलितता न रहे। आत्म विनिग्रह, अपने अंदर जो बाहर विषयों के साथ वो इंद्रियों के विषयों के साथ वो खींचा न जाए। आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि ही, और वो मन की पवित्रता, दूसरे के साथ किसी प्रकार से छल कपट माया जैसा ऐसा कोई भी व्यवहार न करे। भाव संशुद्धि ही इति एतत् तपः, इस तप को मानसम उच्यते, मानसम तपः कहा जाता है। अगला 17वां, श्रद्धया परया तप्तम्
तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। कायिक वाचिक मानसिक तप कहने के बाद अब उसी तप को कहते कि सत्वादि भेदेन कथम नरैः त्रिविधम भवति। मनुष्य के द्वारा फिर उनको सात्विक राजसिक तामसिक जो अन्य उसका दृष्टिकोण उसको भी समझना चाहिए। इसलिए उन्हीं तप को जो है जो कायिक वाचिक मानसिक था उसको राजसिक तामसिक और सात्विक जो है उसको समझाते हैं। तो कहते नरैहि त्रिविधम तपः श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैहि अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। तो वो जो है उसमें से कोई अगर आप कर रहे चाहे वाचिक चाहे मानसिक चाहे चाहे शारीरिक तप कर रहे तो उसके अंदर इसके भेद हो सकते हैं। तो सात्विक तप क्या है? तो कहते हैं श्रद्धया परया तप्तम। आप शारीरिक तप कर रहे हैं, ये जैसे व्रत है, ये भी एक कायिक तप माना जाता है। मैं शरीर को अ, भूख प्यास से जो है अपने आप को संयमित करके उसको जो है अपने आप को कुछ उसको शरीर को कुछ तपाता हुआ बिना अन्न का बिना पानी का मैं अपने आप को रह सकूं, तो वो भी एक प्रकार का उसको तपाना है। तो तप्तम श्रद्धया परया तप्तम कैसे आस्तिक्य बुद्धि के द्वारा, हाँ, जिसके कारण इसने कहा आपको ऐसे, हाँ, क्या करना चाहिए, आपको व्रत करनी चाहिए, आपको इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, आपको इस प्रकार से कुछ पारायण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे अंदर अस्तित्व भावना होती कि नहीं, मुझे शास्त्र ने कहा, गुरु ने कहा, बड़ों ने कहा, तो मुझे इस प्रकार से अपने आप को संयम के साथ अपने को तप करना है। तो उसके अंदर श्रद्धा हो, और वो श्रद्धा भी कैसी कहते परया श्रद्धया प्रकृष्टया। वो जो श्रद्धा है वो एकदम अस्तिक्य बुद्धि के द्वारा किए गई जो है श्रद्धा, और उस श्रद्धा से अपने आप को तपाता हुआ तप्तम, जो तप है तपाता हुआ अपने आप को, वो जो तप है वो नरैहि त्रिविधम तप्तम, नर के द्वारा, तृतीया का बहुवचन है नरैहि, व्यक्तियों के द्वारा। नर के साथ या नारी भी आ जाएगी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही करे। तो मनुष्य के अंदर नर नारी दोनों को कहा है नरैहि त्रिविधम तपः तप्तम, तीन प्रकार के ऐसे तप से तपाया जा सकता है। और उसके अंदर पहला है श्रद्धया, श्रद्धा के द्वारा, और परम श्रद्धा हो जिसके अंदर, कहीं भी उसके अंदर कच्ची श्रद्धा न हो, पक्की श्रद्धा हो। और फिर कहते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार की मन में लालच कामना नहीं है, अफला कांक्षी भी ही युक्त ही, फल से रहित, अफलाकांक्षी भी ही, जिसके अंदर कोई भी आकांक्षा नहीं किसकी, फल की, मुझे ये मिलेगा तो ही मैं ये करूंगा, व्रत करूंगा, यही तीर्थ करूंगा जो मुझे इसकी प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मन में कई प्रकार की आकांक्षाओं से रहित, कामनाओं से रहित की जाने वाली ये मानसिक जो साधना है, हाँ, जो तप है, वो अगर तप करता है व्यक्ति आकांक्षा से रहित पूर्ण श्रद्धा के साथ, वो अगर करता है तब, तो वो युक्त ही नरैहि अफलाकांक्षी भी ही युक्त ही, किसी प्रकार से मन में कामना रख न रखते हुए
ऐसा अगर वो नर करता है तो कौन सा तप कहा जाएगा? सात्विकम परिचक्षते, उसको सात्विक तप कहा जा सकता है। इसलिए त्रिविधम तपः, 3 प्रकार का, किसके द्वारा? नरैहि, व्यक्ति के द्वारा। उसके अंदर मुख्य है श्रद्धा, श्रद्धा के द्वारा, और वो श्रद्धा भी अटूट श्रद्धा, परया श्रद्धया। और दूसरा इसके अंदर कहा है अफलाकांक्षी भी, जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना हाँ, अड़ी हुई नहीं है। इस कामना की पूर्ति हुई तो ही मैं इस प्रकार का तप करूं या साधना करूं, उससे रहित है। तो ऐसा अगर कोई करता है तो वो सात्विक तप कहा जाता है। सात्विकम परिचक्षते। 2 श्लोक साथ में बोलते हैं, 16वां और 17वां। मन प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोगों ने शिव स्तोत्र